एक और बड़ी खबर झारखंड से ही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले मामले की भी सुनवाई होगी। बता दें कि 3 जून को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने सीए को लीज आवंटित करने और शेल कंपनियों में निवेश को लेकर दाखिल याचिका को सुनवाई के लिए योग्य माना है। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। सहयोगी प्रोजेश जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आप प्रोजेश, अदालत ने सुनवाई योग्य माना है शेल कंपनियों और लीज मामले को लेकर। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज इस मामले में सुनवाई भी होनी है, क्या और अपडेट है प्रोजेश अभी? जी बिल्कुल। इससे पहले जो 3 जून को सुनवाई हुई थी उसमें राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया था कि ये जो याचिका है इसे कूड़े में फेंक दिया जाए। लेकिन ईडी के जो वकील थे तुषार मेहता जी, उनका कहना था कि ईडी ने जिस तरह से छापेमारी की है और उसमें कई प्रमुख सबूत जो निकल कर आए हैं, इसमें स्पष्ट होता है कि जो राजनेता है और जो अधिकारी है इनका एक दूसरे से जो इस भ्रष्टाचार में ये पूरी तरह से लिप्त है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और जो चीफ जस्टिस है झारखंड के, उन्होंने भी माना कि ये जो मामला है ये काफी गंभीर मामला है, ये एक लोकहित का मामला है और इस पर सुनवाई जरूरी है। 80 पन्नों के जो पृष्ठ में इन्होंने आदेश पारित किया है उसमें सभी के बारे में अलग से टिप्पणी की है, जिसमें हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन को जो लीज आवंटित करने का जो मामला है हेमंत सोरेन को, उसमें भी पूजा सिंघल की भूमिका स्पष्ट बताई जा रही है। और इसके अलावा जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन मुर्मू, उनकी जो कंपनी है लाइव स्टॉक, सोहराई लाइव स्टॉक कंपनी, उसके अलावा सोहराई भवन, इन सभी के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है। इसके अलावा उनके जो सचिव हैं, उसके बाद जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद, उनके बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। उनके जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है। इसके अलावा पूजा सिंघल और कई भी वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं, जिसमें विनय चौबे का भी नाम स्पष्ट रूप से उसमें दर्शाया गया है। तो इन सभी मामलों को देखते हुए लग रहा है कि आज की सुनवाई काफी अहम होने वाली है। साथ में मनरेगा का जो मामला है, क्योंकि 2010 में पूजा सिंघल कोटी की डीसी थी और उसी से मनरेगा घोटाले की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जिस तरह से विभिन्न जिलों के जो डीएमओ को ईडी कार्यालय बुलाया गया, उनसे काफी सबूत मिले हैं। इसके अलावा रवि केजरीवाल जो कि पूर्व कोषाध्यक्ष थे जेएमएम के, उनसे काफी लीड मिली है। साथ में प्रेम प्रकाश जो पावर ब्रोकर है, उन सभी चीजों को देखते हुए अदालत ने आज जो सुनवाई रखी है उसमें सबसे पहले मनरेगा घोटाला पे सुनवाई होनी है। उसके बाद जो सीएम हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन से जुड़ी जो इतनी भी सेल कंपनियां हैं उन पे सुनवाई होगी। आसिया, चलिए नजर बना रखिए प्रोजेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुनवाई होगी क्योंकि अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना है। हालांकि मुख्यमंत्री के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि इसे कुछ कचरे में फेंक देना चाहिए इस याचिका को, लेकिन कई इसमें ठोस वजहें बताई गई दूसरे पक्ष की तरफ से और फिर अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना है और आज इस मामले में सुनवाई की जाएगी।